हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए क्षेत्रमिति का वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 15 त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा। हल करें 15.3। इसका सवाल नंबर 1। इसमें क्या कहा कि रातुल ने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया जिसका आधार भुजा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो रातुल द्वारा बनाए गए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका आधार का लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से अगर इसमें लंब डालेंगे तो ये इसका हाइट है और हाइट दिया है इसका कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके पहले समांतर चतुर्भुज का एरिया का सूत्र पता है। ABCD समानांतर चतुर्भुज का आधार BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इसका क्या है। अगर AE ऊंचाई हो, लंब डालने के बाद ऊंचाई बराबर AE बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या है। सूत्र बहुत सिंपल है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आधार है। आधार के जगह पे आप बैठा सकते हैं 5, ऊंचाई के जगह पे बैठा सकते हैं 4। 20 वर्ग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। क्लियर। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई और ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई दोनों ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर देखिए। ये मान लिया जाए समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD। अब इस समांतर चतुर्भुज का आधार और उसकी ऊंचाई का 2 गुना। आधार अगर, अच्छा पहले इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। मान लिया जाए कि AE इसका ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, ऊंचाई का 2 गुना है। अगर ऊंचाई इसका h है तो इसका जो बेस होगा B बराबर क्या होगा 2h के बराबर होगा। यानी जब B होगा तो वहाँ पे 2h हम बैठाएंगे। ठीक है, अगर h सेंटीमीटर ये है तो ये क्या हो गया 2h सेंटीमीटर। अच्छा, अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल अगर 98 वर्ग सेंटीमीटर हो तो लंबाई और ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का आधार का लंबाई और ऊंचाई यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज ABCD का ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधार इसका कितना हो जाएगा। आधार बराबर B बराबर 2h सेंटीमीटर। अच्छा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है
98 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर है 98। आधार के जगह पे हम क्या बिठा सकते हैं 2h मल्टीप्लाई ऊंचाई की जगह पे h बराबर 98। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो 2h² बराबर 98 या h² बराबर 98 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा 49। h² बराबर 49, h बराबर अंडर रूट 49, ये तो मालूम ही है, h बराबर 7। तो ये 7 जो आया है इसका ऊंचाई आया। अतः समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर तथा आधार इसका कितना होगा, आधार की लंबाई पूछा गया है ना, तो 2h बराबर 2 × 7 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसका आधार का लंबाई आया और 7 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आया है। ठीक है, तो ये भी एक आंसर निकल के आया है और ये भी आंसर एक निकल के आया है। क्लियर है। अब देखिए सवाल नंबर 3। हमारे घर के पास एक समांतर चतुर्भुजाकार जमीन है जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 13 मीटर है, 15 मीटर और 13 मीटर। यदि इस जमीन के एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर हो तो गणना कर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुजाकार जमीन अगर है तो इसको हम इस तरह से देखें, ये समानांतर चतुर्भुजाकार जमीन है, A B C D। अच्छा, इसकी आसन भुजा, आसन भुजा किसको कहते हैं, देखिए जैसे ये 15 सेंटीमीटर 15 मीटर है, ठीक है, तो ये होगा 13 मीटर। ये दोनों को कहते हैं आसन भुजा, ये वाला। अच्छा, और इस जमीन के एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण का लंबाई दे दिया है, तो मान लिया जाए ये विकर्ण है, इसका लंबाई कितना दिया है तो 14 मीटर। तो देखिए ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ये 13 है तो ये भी 13 होगा। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुज में विभक्त करता है। तो अगर ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चित्रानुसार देखें, त्रिभुज ABD में पहली भुजा A बराबर 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B बराबर 14 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा निकाल लीजिए, तीसरी भुजा कौन सा होगा 15 सेंटीमीटर। इसलिए S बराबर निकालना पड़ेगा ना आपको, डिवाइडेड बाय 2, 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। S बराबर जोड़ दीजिए, 5 और 9 3 12, बाकी 1 2 3 4 बटे 2 बराबर आया 21। S निकल गया, ABC सब पता है। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर S × S - A × S - B × S -
अंडर रूट, एरिया पता है, एस के जगह पे कितना 21, अब क्या आएगा 21 माइनस ए के जगह पे कितना है 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 21 में 13 घटा दीजिए, कितना आएगा 7 और 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 21 में 14 घटाइए, इधर आएगा 6, एक 7 आएगा, और 21 में 15 घटाइए 5, एक 6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 7 को अगर हम 21 को अगर हम तोड़ें तो 7 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 कर दें 8 को, और इसको 7 गुना 3 गुना 2 कर देना। अब देखिए ये 7 है, ये 7 है, 7 बाहर निकालिए, 3 है, 3 है, बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 और 2 ये भी बाहर निकल जाएगा, 7 21, 21 दूनी 42, 42 गुना 2 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 84 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज का विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुज में विभक्त करता है, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या डायरेक्ट लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 84, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 आ गया, 168 वर्ग मीटर, और यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में आपने 15.3 का 1, 2 और 3 नंबर का सवाल देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए जिसमें आप इसके आगे के सवाल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।